भले ही बंदूक उसकी कनपटी पर रखी थी, फिर भी वह आदमी जरा भी नहीं घबराया। अगले ही पल उसने झट से चाकू निकाला और आतंकवादी का हाथ काट दिया। फिर तेजी से एक फेंकने वाला चाकू उछाला और गिरती हुई AK-47 को पकड़ लिया। पीछे मुड़ते ही उसने दुश्मन पर जोरदार हमला किया। कुछ ही मिनटों में उसने सभी लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। भले ही सामने से दुश्मन गोली चलाते हुए आ रहे थे, उस आदमी ने बिना डरे उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया और गोलियों की बौछार के बीच वो सबको मार गिराने लगा। उसने अपनी ताकत से सारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया और फिर सेना के आदेशानुसार रॉकेट लॉन्चर तान दिया। लेकिन उसे पता नहीं था कि वहीं पास में एक छोटी बच्ची खेल रही थी। सेना ने मिशन पूरा करने की जल्दी में यह बात उससे छुपा ली। हालांकि उसने कार को निशाना बना लिया, पर उस विस्फोट में वो छोटी बच्ची भी मारी गई। यही हादसा उसके दिल पर गहरा घाव छोड़ गया। उसके बाद उसने स्पेशल एजेंट की नौकरी छोड़ दी। रोजी रोटी के लिए अब वो एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड बन गया, जहां कुछ युवा लड़कों के साथ मिलकर काम करने लगा। पर पहले ही दिन उसे कुछ गड़बड़ लगने लगी। मॉल का पूरा नेटवर्क सिस्टम ठप हो गया था। अपने सालों के अनुभव से उसे लगा कि मॉल को बंधक बना लिया गया है। थोड़ी ही देर में कुछ लोग सांता क्लॉज की ड्रेस में मशीन गन लेकर निकले और पर्यटकों पर गोली चलाने लगे। उन्होंने मॉल के गेट बंद कर दिए और सभी को एक जगह इकट्ठा किया। इन आतंकवादियों का मकसद था अपने सरगना को छुड़ाना। लेकिन पुलिस झुकने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस मॉल में मौजूद था देश का सबसे बेहतरीन एजेंट जांग जी। 30-40 आतंकवादी उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जब उसे पता चला कि ये लोग उसी आतंकवादी को छुड़ाना चाहते हैं जिसे उसने सालों पहले पकड़ा था, जिसकी वजह से वो बच्ची मारी गई थी, तो उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने फिर से मैदान में उतरने का फैसला किया। एक फायर सूट उठाकर वो शांति से आतंकवादियों के सामने गया। उन्हें कुछ समझ आता इससे पहले ही उनके सिर उड़ गए। वो उनके कपड़े पहनकर एक के बाद एक दुश्मन को खत्म करता गया। एक लुटेरा पेट्रोलिंग करते हुए चुपचाप चाकू निकालता है और इशारा करता है कि सब चुप रहें, मगर तभी दूसरा आतंकवादी उसे देख लेता है। जैसे ही वो मुड़ता है, मौत उसकी गर्दन पर मंडराने लगती है। जांगे ने शव को धीरे से काउंटर पर टिकाया और खुद जमीन पर लेट गया जैसे मरा हुआ हो। दूसरे साथी को भ्रम हुआ और वो उसके पास जांचने आया, लेकिन तभी एक तेज वार में वो भी ढेर हो गया। इसके बाद वो खुद को बंधक की तरह पेश करता है और भीड़ में बैठ जाता है। आतंकवादी मौके पर पहुंचते हैं और बंधकों को धमकाते हैं। तभी जांगे कहता है कि उसे कातिल का पता है। उसे पूछताछ कक्ष में ले जाया जाता है, पर उन्हें नहीं पता था कि वो एक टॉप लेवल एजेंट है। जब सरगना वहां पहुंचता है, उसके सारे साथी पहले ही मारे जा चुके होते हैं। जांगे आसमान से गिरता है, एक मुक्के में उसे उड़ा देता है और एक ग्रेनेड से पूरा मामला खत्म कर देता है। वो सभी बंधकों को बचा लेता है, फिर अकेले ही पाकिस्तान की ओर रवाना हो जाता है। वहां आतंकवादियों के मुख्य अड्डे में सिर्फ एक तरबूज काटने वाले चाकू से वो मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ लेता है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, फिर उसे लड़ाकू विमान में बैठाकर वापस अपने देश लाता है, पर वो सब नाकाम रहे। आखिरकार उसने उस आतंकवादी को न्याय के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया।